गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप तमाम दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम आरबीडी के सेट नंबर 6 के अंतर्गत जितने भी रीजनिंग के प्रश्न हैं उन प्रश्न को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इसे अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करेंगे। अगर आप कंटिन्यू इस चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो जितने आपके जीके जीएस के प्रश्न हो अथवा रीजनिंग के प्रश्न हो और साथ ही साथ मैथ के प्रश्न हो, उन तमाम प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। एक भी प्रश्न छोड़ा नहीं जाएगा। सबसे पहले हम लोगों का टारगेट है कि पहले जीके जीएस कंप्लीट करना है और उसके बाद रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करना है, फिर देन हम मैथ के प्रश्नों पर चलेंगे। तो अभी यह सेट नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुका है और यह छठा सेट है रीजनिंग का। तो क्लास को अंत तक देखेंगे, सबसे बेहतर और सबसे शानदार यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होता है, आपके डाउट का बेहतर यहाँ पे क्लियरेंस होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 6 का रीजनिंग के प्रश्नों के साथ। प्रश्न संख्या 106 से इसकी शुरुआत हो रही है। 106 नंबर प्रश्न में कह रहा है, सिलॉक्स का प्रश्न है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और जो यहाँ पे कथन दिया गया है हमें उसे ही सही मानना है, चाहे जो भी कह रहा है। जैसे क्या कह रहा है कि सभी क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, तो जितने भी आपका क्रिकेटर हैं, जितने भी क्रिकेटर हैं वह सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे खिलाड़ी होंगे। टोटल आपके खिलाड़ी होंगे, ठीक है। जितने भी क्रिकेटर हैं वो सारे के सारे खिलाड़ी होंगे। फिर यहाँ पे कह रहा है कि कुछ क्रिकेटर क्षेत्ररक्षक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्रिकेटर इसका पार्ट है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्ररक्षक हो जाएगा। क्षेत्ररक्षक को फील्डर कहते हैं, है ना, तो क्षेत्ररक्षक हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दो निष्कर्ष दिया हुआ है। अब देखना है कि कौन सा निष्कर्ष इसे फॉलो करता है। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ क्षेत्ररक्षक जो है वह क्रिकेटर है। अब देखिए कुछ क्षेत्ररक्षक की अगर बात करेंगे तो कुछ क्रिकेटर आपका क्षेत्ररक्षक हो जाएगा, कुछ क्रिकेटर, तो यहाँ पे कुछ क्षेत्ररक्षक भी क्या हो जाएगा, क्रिकेटर है। सम पार्ट इसका इसमें इंक्लूड है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे पहला निष्कर्ष इसको फॉलो कर रहा है। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ क्षेत्ररक्षक खिलाड़ी है। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्ररक्षक कहाँ है, यहाँ है, और इसका पार्ट क्रिकेटर के साथ मिला हुआ है। क्षेत्ररक्षक का पार्ट क्रिकेटर के साथ मिला हुआ है। कुछ क्षेत्ररक्षक क्रिकेटर है, तो सारे क्रिकेटर आपका खिलाड़ी है, तो इस आधार पर कुछ क्षेत्ररक्षक जो होगा वह खिलाड़ी का पार्ट हो जाएगा। तो दोनों जो निष्कर्ष हैं वह इसका अनुसरण करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 107। अब देखिए 3 से यहाँ पे क्या हुआ, 36 होगा, 3 से 36 हुआ, यानी कि अगर हम देखेंगे तो 3 में 12 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 12 36, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मान लेते हैं एक्स नंबर रहा होगा, उसमें 12 से मल्टीप्लाई किए होंगे, तो कितना आ गया होगा, 20 7 3 6। अगर इसे 12 से डिवाइड करते हैं तो कितना बार में लगेगा, पहला बार में 12 एकाई 12, यानी कि पहले में तो 1 से शुरुआत हो रही है, तो हमें पूरा डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। 12 एकाई 12 यानी कि 12 1 जा 12, तो 1 से शुरुआत ऑप्शन नंबर ए में हो रही है, इसमें 3 से शुरुआत हो रही है, इसमें 7 से शुरुआत हो रही है, इसमें 8 से शुरुआत हो रही है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगर आप चाहें तो 12 से 20 को 20,736 को डिवाइड भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 108। एक लड़के का परिचय देते हुए विराट ने कहा, उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। यानी कि यह परिचय कौन करवा रहा है, विराट करा रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं विराट। विराट एक लड़के का परिचय करा रहा है, तो विराट यहाँ पे है। और क्या कह रहा है लड़के के बारे में कि उसकी माँ, उस लड़के की माँ मेरी सास की इकलौती बेटी, किसकी, विराट। तो विराट की सासू माँ का जनरेशन एक जनरेशन ऊपर होगा, और इसकी सास की इकलौती जो बेटी होगी वह कहाँ आएगी, सास की इकलौती बेटी जो होगी वह यहाँ आएगी। तो यह विराट की क्या हो जाएगी, जब विराट की सास है और सास की इकलौती बेटी है तो इसकी पत्नी हो जाएगी ना, विराट की यह पत्नी हो जाएगी, और यहाँ सास है तो इसकी बेटी यह हो जाएगी। अब क्या कह रहा है कि उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है, तो लड़के का विराट से क्या संबंध है, यानी कि कहने का मतलब सास की इकलौती बेटी है ना। लड़के का परिचय करा रहा है, कह रहा है कि उसकी माँ जो है, यानी कि जो लड़के के बारे में कह रहा है, इसकी जो माँ होगी वो उसके सास की इकलौती बेटी होगी। तो इसकी माँ है, इसका जिसके बारे में ये इंट्रोड्यूस करा रहा है।
तो यह विराट का क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, लड़के का विराट से क्या संबंध है, तो लड़का विराट का पुत्र हो जाएगा और विराट उस लड़के का पिता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो इसे बैक करके दोबारा देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 109। 109 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि देखिए ट्रायंगल यहाँ है तो फिर यह हुआ, फिर अगर ट्रायंगल इस तरीके से नीचे आया तो इसके अंदर यहाँ पे सर्किल बना, फिर इसमें भी क्या हो रहा है, इस ओर मुड़ा तो क्या हो जा रहा है, यहाँ बना, लेकिन यहाँ पे क्या हो, सर्किल के अंदर ट्रायंगल है। तो यह क्या है, ए बी और सी से यह अलग है, विभिन्न है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो डी कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी में है। डी हमारा क्या है, अलग है, और डी नंबर ऑप्शन कहाँ पे है, बी में है। तो बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 110 क्या कह रहा है, डी ओ 60 के बराबर है। तो डी का मतलब 4 होता है और ओ का मतलब 15 होता है। तो 15 गुने 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 15 चौका 60। फिर यहाँ पे क्या है, एस, एस का मतलब 19, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एस का क्रम 19वां होता है और ओ का क्रम 15वां होता है। तो अगर हम 19 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 285 आएगा। तो सेम काम हमको यहाँ करना है ना। तो रेड आर का मतलब 18 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ई का मतलब 5 और डी की अगर बात करेंगे तो डी का मतलब 4। मल्टीप्लाई करना है, 5 का 20 यानी कि 2, एक ज़ीरो रहने देंगे, 2 में 18 से करेंगे तो 36 और एक ज़ीरो दे देंगे तो 360 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 111। 111 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, तो ई के बाद अगला क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब देखिए बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई के बाद एफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अंतिम अच, तो एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे, तो यहाँ पे के हो जाएगा, यानी कि एफ जी के कहाँ मिला, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 112। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हो। तो देखते हैं क्या कह रहा है। पहले क्या है, 3 है, तो 3 और 11 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। 11 और 27 के बीच में तो 7 में से 1 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 16 का डिफरेंस है। फिर 27 से 59 के बीच में कितना का है, तो 9 में से 7 गया 2, 5 में से 2 गया 3, यानी कि 8 हुआ, इसका डबल 16 हुआ, 16 का डबल 32 हुआ, तो 32 का डबल क्या हो जाएगा, 32 का डबल क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 64 में 59 को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 4 13 और 6 5 11 और 1 12, यानी कि 123। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 113। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है, डिवाइड का मतलब माइनस है, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है और माइनस का मतलब डिवाइड है ना। तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो 40 लिखेंगे। इस मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, तो 40 प्लस 20। डिवाइड का अर्थ कहाँ है, तो डिवाइड का अर्थ माइनस है, ये वाला, तो माइनस लिख दिए। उसके बाद 28 है 28। उसके बाद माइनस का मतलब क्या है, अगर देखेंगे तो माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो 28 डिवाइडेड, 28 डिवाइडेड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और उसके बाद प्लस है, तो प्लस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, तो 4 × 2, तो 4 से 28 7 बार में काटेंगे, इंटू 2 माइनस 20 प्लस 40, ऐसा ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 20 60 हो जाएगा और उसमें से 14 घट जाएगा, तो 10 में से 4 गया 6 और 5 में से गया 4, 46 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 114 क्या कह रहा है कि दिवेशी का अतिथियों से परिचय करवाते हुए, दिवेशी का परिचय करवा रहा है कौन, आशीष करवा रहा है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, समझेंगे आराम से, बहुत ही आसान होता है। आशीष क्या कह रहा है कि इसके पिता, किसके, देवेशीष के पिता, इसके पिता मेरे दादाजी के इकलौते बेटे के इकलौते बेटे हैं। अब देखिए आशीष के दादाजी, तो आशीष को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, आशीष के दादाजी।
तो यानी कि इसका यहाँ पे पापा भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है, ठीक है। और यह वाला जो जनरेशन है, यहाँ वाला एक जनरेशन आ जाएगा, वह दादाजी का जनरेशन हो जाएगा, है ना। और दादाजी यहाँ पे क्या कह रहा है, आशीष ने कहा कि मेरे पिता, इसके पिता, किसका, देवशीष के पिता, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे के इकलौते बेटे हैं। तो दादाजी का इकलौता बेटा यह, और इसका इकलौता बेटा कौन है, देवाशीष है, देवाशीष है ना, या देवेशी है, देवेशी लिखा हुआ है तो देवेशी हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए देवाशीष नहीं होकर देवेशी है, तो यह हो जाएगा। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि आशीष देवेशी से कैसे संबंधित है। पहली बात साथियों कि अगर यह जो दादाजी हैं उसके इकलौते पुत्र होंगे और इसका इकलौता बेटा देवाशीष होगा, तो यह जो व्यक्ति है इसका बेटा अपना आशीष नहीं होगा, यह इसका भतीजा होगा, है ना, भतीजा होगा। और आशीष एक दादाजी को कह रहा है कि मेरे दादाजी, तो इसके अपने दादाजी नहीं है, इसके दादाजी के इकलौता पुत्र ये हैं, और इनके इकलौता पुत्र देवाशीष है। तो पूछ रहा है कि आशीष देवाशीष से कैसे संबंधित है, तो यह भाई लगेगा। कजिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, चचेरा ममेरा फुफेरा जो जोड़ना है, तो ऐसे जो चचेरा क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, कजिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 115, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक विशिष्ट कूट भाषा में ABHIMANU को BAIJNBOU और Y लिखा जाता है। अब देखिए जल्दी जल्दी बढ़ेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले 2 लेटर और अंतिम 2 लेटर, ठीक है। तो पहले 2 लेटर को है पलट दिया है, तो AB है तो क्या कर दिया, BA कर दिया। उसके बाद कितना लेटर है, काउंट करिए। उसके बाद आपका 1 2 2 3 4 5, तो 5 लेटर के लिए गैप छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5। और अंतिम 2 लेटर को यहाँ पे क्या कर रहा है, पलट दे रहा है, यानी कि YU है तो क्या कर देगा, U और Y होगा, पलट दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, H, तो H को 1 बढ़ा के क्या लिख दिया, I लिख दिया। उसके बाद M है, फिर उसके बाद I के बाद कौन सा नंबर है, यहाँ पे I के बाद क्या कर दिया, J कर दिया, यानी कि 1 बढ़ा दिया। M के बाद फिर N कर दिया है, फिर A के बाद B कर दिया है, और N के बाद क्या कर दिया है, O कर दिया है, यही ना कर दिया है। तो इस तरीके से किया है। वही पैटर्न को हम नीचे करेंगे। नीचे क्या करेंगे, पहले 2 लेटर को हम पलट देंगे, ठीक है। तो पहला 2 लेटर इसका यह है और यह है, तो A और K है तो हम क्या कर देंगे, AK कर देंगे। R को क्या कर देंगे, S कर देंगे। M को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे 1, N कर देंगे। P को क्या कर देंगे, Q करेंगे। U को क्या कर देंगे, V करेंगे। और T को क्या कर देंगे, U कर देंगे। और RA है तो पलट के क्या कर देंगे, A और R कर देंगे। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, AKS, यहाँ पे ABR है, नहीं होगा, ABR है, नहीं होगा। AKS ऊपर भी है, उसके बाद क्या है, N है, AKSN, यहाँ पे क्या है, AKSP, तो C नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 116, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, और तीसरा शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन से उत्तर विकल्प से संबंधित होगा। अगर बात करें पेंटर की, तो पेंटर पेंट किससे करेगा, पेंट तो चाहिए, साथ में उसको पेंट करने के लिए क्या चाहिए, ब्रश चाहिए। तो यहाँ पे ब्रश दिया हुआ है, लेखक जो है उसको स्याही तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन क्या करेगा, पेन चाहिए ना उसे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही आंसर बनेगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 117, P प्लस क्यू का क्या मतलब है, प्लस का मतलब माइनस हो गया, ठीक है, P माइनस क्यू, यानी कि प्लस का मतलब माइनस, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड, और डिवाइड का मतलब प्लस, ऐसा कह रहा है। तो हमें क्या करना है, 5 प्लस, तो प्लस का मतलब क्या हो गया, माइनस, तो 5 माइनस 6, है ना, और माइनस का मतलब क्या हो जा रहा है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई, तो 6 गुने 75 यानी कि 75, और मल्टीप्लाइड का मतलब क्या है, डिवाइड है, यहाँ दिया हुआ है, तो 75 डिवाइडेड 15,
और फिर डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो 15 + 30 करेंगे। अब इस 15 से 75 को कितने बार में काटेंगे, 5 बार में। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 5 छक 30 और प्लस 30। यहाँ पे 30 प्लस में है, यहाँ पे 30 माइनस में है, तो यह प्लस माइनस कंप्लीट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पे क्या बच गया, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। प्रश्न संख्या 118, इसमें कह रहा है किसी शब्द के अक्षर अव्यवस्थित है। किसी शब्द का अक्षर क्या है, अव्यवस्थित है, और प्रत्येक अक्षर के लिए विशेष संख्या दी गई है। दिए गए विकल्पों में से संख्याओं का संयोजन इस प्रकार चुनें कि अक्षर उस रूप में व्यवस्थित हो जाए जिससे अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण बने। यानी कि RAMST इन ऑर्डर में है, ऑर्डर में नहीं है, तो एक मीनिंगफुल वर्ड बना देना है। तो क्या बनेगा, यहाँ पे S है, S M A R और T बनेगा। तो S कैमा नंबर पर है, S के लिए क्या है, 4 है, कोड 4 है। M के लिए क्या कोड है, 3 है। फिर यहाँ पे क्या है, A है, स्मार्ट के यहाँ पे A है, तो A का कोड क्या किया हुआ है, 2 किया हुआ है, तो 2 लिख दिए। फिर R है, R का कोड क्या किया हुआ है, 1 किया हुआ है, तो 1 लिखिए। T का कोड क्या किया हुआ है, 5 किया हुआ है, तो 5 लिख दिए। आंसर क्या होगा, 4 3 2 1 5। क्या हुआ, 4 3 2 1 5, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 119, एक विशिष्ट कूट भाषा में मिनिएचर, इसको 4 9 5 9 1 2 3 9 5 ऐसे लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में प्राइवेट को क्या लिखेंगे, प्रश्न में यह कह रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे समझेंगे आखिर कर क्या रहा है। एम का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्रम कितना होता है, 13वां, तो 13 लिखते हैं। आई का 9वां होता है। एन की बात करें तो 14वां होता है। फिर आई 9वां होता है। आई फिर देखिए, एम 13, आई 9, एन 14, एन 14 लिखे। फिर आई 9, ए पहला होता है। टी 20 होता है, यहाँ पे टी है ना 20। यू की अगर बात करें तो 21 होता है, यू 21 होता है। और आर आपका 18वें क्रम पे होता है। देखिए लिखते जाते हैं, आर 18वें क्रम पे होता है। और फिर आपका अगर बात करें ई का, तो ई कैमा क्रम पे है, 5वां क्रम पे है। तो एक साथ यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ आपका 9 आ रहा है, यहाँ आपका 5 आ रहा है, फिर यहाँ आपका 9 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, फिर यहाँ आपका 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, और फिर यहाँ 5 है। अब देखिए 5 के सामने 5 आ गया, और 8 और 1 18 था ना आर का, तो इसको ऐड कर दिया तो 9 बन गया। समझ में आ रहा है। फिर 2 + 1 ऐड कर दिया, 3 आ रहा है। आपको समझाने के लिए इतना करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट अगर नहीं समझेंगे तो लगेगा कि वीडियो में जल्दी जल्दी बना के हम निकल गए हैं। मेरा वैसा उद्देश्य नहीं है, आपको समझाना ही मेरा उद्देश्य है। 2 + 0 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया तो 2 बन गया। 1 आपका कांस्टेंट रह गया, 9 आपका जैसे के तैसे रह गया। फिर 4 और 1 क्या हो गया, 5 हो गया, तो यहाँ पे 5 है। फिर 9 वैसा ही है, 3 + 1 4 हो गया। यानी कि अब हमें पैटर्न समझ में आ गया है, ठीक है। यानी कि हम लोगों को पैटर्न समझ में क्या आया है। पी का क्रम क्या है, 16वां है। आर का क्रम 18वां है। आई का क्रम 9वां है। भी का क्रम 22 है। ए का क्रम पहला है। टी का क्रम 20वां है। और ई का क्रम क्या है, 5वां है। समझ में आ रहा है। तो 6 और 1 क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। 8 और 1 क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। यह 9 क्या होगा, 9 ही रह जाएगा। फिर 2 + 2 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। 1 आपका सिंगल है तो रह जाएगा। 2 और 0 2 बन जाएगा। और यह आपका क्या बनेगा, 5 बनेगा, सेम टू सेम। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ है, 799 790, तो कट गया, यह भी कट गया। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में देखिए 799 415 है ना, 799 415 4125। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 120, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 अर्थ में समान है और एक भिन्न है, तो हमें भिन्न शब्द का चयन करना है। भयभीत का मतलब क्या हुआ, डरा हुआ। आशंकित का मतलब भी डरा हुआ, और आतंकित का मतलब भी वही हुआ, तीनों एक है। और शांत का मतलब क्या है, बिना डर के, निर्भय एक तरीके से। तो यह पॉजिटिव है, बाद बाकी तीनों का तीनों निगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बनेगा, शांत, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 121 कह रहा है कि दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। तो इस कथन क्या है आपका स्टेटमेंट कि पिछले वर्ष में
पुणे विश्वविद्यालय ने छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं, है ना। एक जैसे पुणे विश्वविद्यालय के द्वारा जो है छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो इसमें आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे धारणाएं दी गई हैं कि पुणे विश्वविद्यालय का मानना है कि व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य मुहैया करवाती है। यानी कि आप अगर आप कथन को पढ़े हैं तो क्या कह रहा है, उन्हीं का ऐसा मानना है कि उज्जवल भविष्य के लिए ऐसा करना चाहिए। तो उज्जवल भविष्य मुहैया कराती है कौन सा, व्यावसायिक शिक्षा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि पुणे विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य को लेकर सचेत है। सचेत है तभी तो इसलिए ऐसा सिलेबस उन्होंने ऐड किया है व्यावसायिक पाठ्यक्रम को। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसे पूरा करता है। तो क्या हो जाएगा, धारणा ए और बी दोनों इसमें क्या है, निहित है। प्रश्न संख्या 122 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वह विकल्प को चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरीके से संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। अब देखिए, बहुत सारे कागज़ को ले आइए और उसको क्या करना है, बाइंड करना है ना। बाइंड करना है, कलेक्ट करना है एक जगह, उसे एडजस्ट करना है। तो स्टेपलर से उसे पिन करेंगे और एक तरीके से अरेंज कर लेंगे। तो कपड़े को अरेंज क्या चीज़ में करेंगे, वॉशिंग मशीन में तो अरेंज नहीं ना होगा, तो ये नहीं होगा। डिटर्जेंट में तो अरेंज नहीं होगा, डिटर्जेंट में तो साफ़ सफाई होगा। ड्रायर में सुखाया जाएगा, तो अरेंज कहाँ होगा, हैंगर लगा के सुसज्जित करेंगे, डेकोरेट कर लेंगे उसको। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 40 और 12 को अगर ऐड करते हैं, ठीक है, 40 और 12 को अगर 40 और 12 को हम ऐड करते हैं तो कितना आता है, 52 आता है। और 52 में से इस 30 को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो क्या आ जाता है, 22 आ जाता है। यानी कि आप समझ गए क्या हो रहा है कि 40 + 12 माइनस 30, तो यह क्या आ रहा है, 22 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर इस 34 और 16 को ऐड करेंगे। तो 34 6 40 10 50 है ना, इसको दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से 40 को माइनस कर लेंगे तो 10 आ जाएगा। उसी प्रकार हमें क्या करना है, 28 और 20 को ऐड कर देना है। तो 28 + 20 यानी कि 48 48 और इस 43 को घटा देना है। तो 8 में से 3 गया 5, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 124। दोस्तों अगर यह सॉल्यूशन एनालिसिस बेहतर लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। वैसे आपकी मर्जी, आप मुझे प्रेरित करने के लिए एक लाइक कर सकते हैं, लेकिन आप लाइक करें ना करें, वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, उससे आपका एग्जामिनेशन में बहुत मदद मिलेगा, स्कोर आपका बूस्ट होगा। 124 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसी कूट भाषा में यदि कर्ण को 45 लिखा जाता है ना, तो उस भाषा में अरुण को क्या लिखेंगे या कैसे लिखेंगे। तो के का मतलब 11 होता है, ए का क्रम अल्फ़ाबेटिकल में पहला होता है, आर का क्रम 18वां होता है और ए का क्रम फिर से पहला हो गया और एन आपका 14वां हो गया। तो अगर आप इसे जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो 1 1 2 2 और 8 10 10 1 11 और 11 4 कितना हो जाएगा था 15। तो क्या हो जाएगा, कैरी 1 1 1 2 3 4, तो 45 हो जाएगा। यानी कि सभी को ऐड किया गया है। ए का क्रम अब देखेंगे तो ए का क्रम क्या हो जाएगा, पहला, आर का 18वां, इसके लिए यू का 21वां और एन का 14वां। तो क्या बनेगा, 8 1 9 9 1 10 10 4 14, कैरी 1 1 और 1 2 2 4 और 1 5 यानी कि 54। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 125। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, बी है, बी के बाद ई हो रहा है, तो कितना हो रहा है, सी डी ई 3 हो रहा है। वैसे 2 का गैपिंग है, तीसरे क्रम पे वो आता है। अगर बात करें आई, आई के बाद क्या है, आई के बाद एफ है, यानी कि घट रहा है, अभी तो बढ़ा है, तो कितना घट रहा है, तो आई 9वें नंबर पर है और एफ 6ठे नंबर पर है, तो 3 घट रहा है, यानी कि पहले में +3 और दूसरे में -3। अब देखिए एल है, एल के बाद एल 12वें पर है, वो 15वें पर, तो कितना बढ़ा, 12 3 15, तो यहाँ पे 3 फिर से बढ़ रहा है। और आर की से आर 18वें पर है और वो 15 पे है, यानी कि 18 में से 3 गया होगा तभी तो 15वां आया है।
तो फिर 3 क्या हो जा रहा है, माइनस हो रहा है। तो पहले 3 प्लस, फिर -3, फिर +3, फिर -3। तो उसी तरीके से इसमें हमें क्या करना है, +3 से शुरुआत करनी है। तो सी को 3 ऐड करेंगे तो सी तीसरा नंबर पर है, और 3 कितना होता है, 6 होता है। तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अगर एफ होगा तो एफ से शुरुआत किस में हो रहा है, बी में नहीं हो रहा है, सी में नहीं हो रहा है, डी में नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर होगा। आगे भी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन में ऐसे ही आप समय बचा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर गौर करेंगे, यहाँ पे 8 है, 4 है, 2 है और 12 है। इसको ऐड करके देखते हैं। तो 8 + 4 + 12 और +2, इन सब को ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 8 4 12, 12 12 24, 24 और 2 26, 26 तो आ गया। लेकिन यहाँ बीच में क्या है, 13 है। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब देखें हैं सेम पैटर्न को यहाँ आगे यह फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक करते हैं। अब देखिए 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 8 3 24 होता है ना, तो 8 6 14, 24 + 24, यह भी 24 और +4, तो 48 और 4 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो 52/2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यानी कि यह पैटर्न भी फॉलो कर रहा है। तो उसी प्रकार से हम आगे करेंगे, क्या करेंगे, 22 और 2 24, 24 और 4 28 और 10 38, 38 और यहाँ भी एक कोई नंबर रहा होगा, तो मान लेते हैं एक्स नंबर रहा होगा, उसे हम ऐड करेंगे। तो और ऐड करने के बाद जो यहाँ पे आएगा, ऐड कर दिए, जो आएगा उसको हम किससे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड तो करना है ना सेम पैटर्न के हिसाब से। तो हमारा क्या आना चाहिए, 22 आना चाहिए। यानी कि 38 38 + x 2, इसमें क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 44 आ जाएगा, 44। अब यहाँ पे x यहीं पे रहेगा, 44 - 38, यानी कि दोस्तों क्या बनेगा, 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 127। अब यहाँ पे क्या है, 4 और 6 यानी 4 और 16, तो कितने का अंतर है, 4 और 16 में 12 का अंतर है। और उसके बाद 16 से 40, तो 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 12 के बाद क्या हो गया, 24। तो 24 हो सकता है, 12 दूनी 24, फिर 12 तिया 36 होना चाहिए, और नहीं तो 12 का डबल 24 हुआ है तो 48 होना चाहिए। तो पहले 36 पर देखते हैं, फिर अगला 48 पर देखते हैं। पहले 40 में 36 को ऐड करके देखिए, है ना। तो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, यानी कि 76 ऑप्शन में नहीं है। यानी कि क्या यहाँ पे होगा, 48 होगा। कैसे, चूँकि यहाँ 4 और 16 के बीच में 12 का डिफरेंस है, और 40 और 16 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 24 का डिफरेंस है। तो आगे में कितना होगा, 24 दूनी 48, डबल हो जाएगा। और 48 और 40 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 88। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 128, यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और इसे अगर आप गौर से देखेंगे तो ईजिली समझ में आएगा। क्या कह रहा है कि राहुल राज का भाई है। राहुल और राज क्या है, भाई है। तो एक ही जनरेशन में आएंगे। राहुल राज का भाई है, ठीक है, राज, और यहाँ पे राजा है तो इसको भी राजा मानिए, है ना, मिसप्रिंट हुआ है। राहुल राजा का भाई है। राधा रमन की बहन है। राधा रमन की, तो अभी राहुल और राजा के साथ इसका लिंक नहीं बन रहा है, राधा रमन की बहन है। आगे क्या कह रहा है कि राजा राधा का पुत्र है। राजा पुत्र है किसका, राधा का, राधा का पुत्र है राजा, ठीक है। अब उससे पहले क्या कह रहा था, राधा रमन की बहन है, तो रमन का जनरेशन राधा के साथ आ जाएगा। राधा रमन की बहन है, यह भाई है और यह बहन है, पति पत्नी नहीं है। तो क्या कह रहा है कि फिर राहुल का राधा से क्या संबंध हो जाएगा, राहुल राधा का क्या लगेगा। जाहिर सी बात है कि जब राहुल और राजा भाई हैं तो राधा का बेटा राजा भी होगा और राहुल भी होगा। तो यहाँ पे राहुल राधा का क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 129, यहाँ पे क्या कह रहा है, 9 5 और 3, तो 3 पंचे 15, 15 नमा 135, और फिर यहाँ पे 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140, सब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उसी तरीके से 5 यहाँ पे एक नंबर मान लेते हैं, x × 5, तो क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो 5 से इसे काटेंगे 30 बार में, और फिर 5 से इसे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 6 बार में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 130,
देखिए इस तरीके का डायग्राम वाला प्रश्न जब आएगा, जो भी डायग्राम वाला, कैसे रिलेशन बनाएंगे, तो होता क्या है कि कभी कभी गलत भी हो सकता है। पैनिक नहीं होंगे, कंटिन्यू अभ्यास करते रहेंगे। अभी ये क्या कह रहा है, छात्र। अब मान लीजिए जो भी इंटर्नशिप की एग्जामिनेशन देंगे वो छात्र भी होंगे, है ना। छात्र के अंतर्गत इंटर्न आएगा वो नहीं। फिर अनुसंधान यानी कि रिसर्च छात्र भी करते हैं। जो इंटर्नशिप की एग्ज़ाम करते हैं इससे संबंधित, अनुसंधान से संबंधित एग्ज़ाम देते हैं, वो भी इंटर्नशिप का एग्जामिनेशन देते हैं। तो आपका छात्र से संबंधित इंटर्न हो जाएगा। और अनुसंधान का काम जो है, अनुसंधान का काम छात्र लोग भी करते हैं ना, रिसर्च, तो वो भी करेंगे, तो इससे भी ये अटैच कर जाएगा। और यहाँ पे इंटर्न से भी अटैच कर जाएगा, सबसे दोनों से अटैच करते हुए ये बनेगा। तो ऐसा फिगर ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 131। अब देखिए सी के बाद डी, डी के बाद ई, तो ई के बाद क्या होगा, एफ होगा, एफ हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन को काट दीजिए, क्योंकि एफ से शुरुआत ए और डी में हो रही है। इसके बाद क्या हो जाएगा, के के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद क्या होगा, एन होगा। एफ और एन, तो कौन सा नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। डी भी कट गया, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न संख्या 132। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इस प्रश्न को समझिए। 4 और 9, अगर आप 4 में इस 9 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना होता है, 36 आता है। और उसके बाद इस 8 को ऐड करिए, 8 को, तो क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं पहले वाले में 4 9 से मल्टीप्लाई किया है और बाद में इस प्लस को ऐड कर दिया गया है ना। तो उसी तरीके से अगर हम 3 में 7 से मल्टीप्लाई करें तो 3 में अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आ जाएगा, और 21 में 6 को ऐड कर देंगे तो 27 आएगा। तो यही पैटर्न आगे भी फॉलो होगा। 8 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 हो जाएगा, और 16 में 4 ऐड हो जाएगा तो आपका 20 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे नंबर प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न संख्या 133 में क्या कह रहा है कि 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं, है ना। तो माइनस के स्थान पर, यानी कि एक रिलेशन है, माइनस नहीं है, बाईं ओर जो अक्षर है जो किसी तर्क, नियम या संबंध के साथ, ये वाले इसके साथ दाईं ओर के अक्षर से उनके साथ रिलेशन है, संबंध है किसी प्रकार से, तो तीनों एक जैसे तर्क, नियम, संबंध के आधार पर संगत है, और एक उसमें से क्या है, असंगत है। अब यह असंगत पहचानने के लिए थोड़ा हमें आपको डिटेल में समझाना होगा। अब देखिए जेड की अगर बात करें, इसको समझिए पहले ऑप्शन नंबर ए को। जेड आपका 26 है, बी आपका दूसरा है, एन आपका 14वां है। तो ई आ गया यहाँ पे, ई का मतलब क्या हुआ, 5, फिर एच का मतलब 8, यू का मतलब 21। तो 26 के बाद 5 हुआ, तो एक बढ़ते जाइए 26 के बाद, यानी कि 26 के बाद, यानी कि 26 लेटर होता है, उसका ए बी सी डी ई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आएगा। तो यह सही है, 26 के बाद 5 आया, तो यानी कि प्लस हो गया, कितना, 5 हो गया। यहाँ के बाद 2 के बाद 8 आया, तो 6 प्लस हुआ होगा, तभी तो आया होगा। 14 के बाद 21 आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, 7 हुआ होगा। फिर से समझ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आसान से समझना है। यहाँ पे पहले जेड है, तो जेड का अल्फ़ाबेटिकल क्रम 26वां होता है, बी का दूसरा होता है, एन का 14वां होता है, एन का 14वां होता है, तो 14 है। यहाँ पे क्या है, फिर ई है, यानी कि 5 है, एच का मतलब 8 है, और यू का मतलब 21 है। समझ में आ रहा है। तो 26 के बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 26 जेड है, तो जेड के बाद काउंट करेंगे तो 5 आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ए बी सी डी ई, तो वहीं तो यहाँ पे ई दिया हुआ है। फिर उसके बाद 2 के बाद 8 बढ़ेंगे, तो यानी कि +6 होगा, क्रम से हो रहा है। फिर 14 से 21 जाने के लिए +7 होगा। तो एक सीक्वेंस में यह ऐड हो रहा है, ऐड होने का काम हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा है, ऐड हो रहा है। लेकिन आगे अगर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 16 19, फिर आपका 4, डी का क्रम तो चौथा होता है, के आपका 11वां है, वाई आपका 25वां है, और यू आपका 21वां है। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे तो 16 से 11 हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है। अब हम आगे चेक करेंगे, कौन सा चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को। इसमें क्या कह रहा है, एस का मतलब 19, जे का मतलब 10, एफ का मतलब 6। आपको बताने के लिए इतना समय तो लेना पड़ेगा। और एम का मतलब 13,
यानी कि 19 से 13 आया, माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, और यह माइनस हो रहा है, तो जाहिर से आपको लग रहा है कि यह दोनों तो होगा नहीं। आगे भी चेक कर लेंगे, है ना। तो आगे अगर चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा था, अंतिम बचा था NRB और IX। तो N आपका क्या हो जाएगा, देखिए मिटा देते हैं, N आपका हो जाएगा 14वां, है ना, N 14वां हो जाएगा, R 18वां हो जाएगा, और उसके बाद B दूसरा हो जाएगा, I 9वां हो जाएगा। तो 14 में से 9 हो रहा है, माइनस ही हो रहा है ना 5, तो सब में प्लस है, ऑप्शन नंबर ए में सॉरी प्लस है, बाद बाकी सारे में क्या है, माइनस हो रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सबसे भिन्न हो जाएगा। प्रश्न संख्या 134, यदि ए का मान 1 है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अल्फ़ाबेट जो का ऑर्डर है ABC से Z तक, तो ए का क्रम उसमें प्रथम स्थान पे आता है, बार बार मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ, और M का क्रम 13वां आता है, R का मान 18वां है, तो सब तो ठीक है। तो मिशन को क्या लिखेंगे, तो मिशन को लिखेंगे M की शुरुआत 13 से होती है, तो 13 से शुरुआत हो रही ऑप्शन नंबर C में, D में, B को कट कर दीजिए। I के बाद क्या हो जाएगा, I का क्रम 9वां होता है, 13 के बाद 9, फिर S 2 बार है तो 2 बार 19 होगा, 13 9 19 19, यहाँ तक तो इसमें भी है 13 9 19 19, यहाँ भी है। फिर आगे क्या कर रहा है, I आ रहा है, तो I का मतलब 9, 19 19 के बाद यहाँ भी 19 है, यहाँ भी 19 है, फिर 9 है, फिर यहाँ पे 19 19 के बाद 9 है। फिर आगे क्या आ रहा है, O का मतलब क्या होता है 15, तो यहाँ पे 15 आ रहा है, यहाँ पे 13 आ रहा है, तो डी कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 135, 2 के बाद 7 है, तो यानी कि 5 का गैपिंग है, 7 के बाद 14 है तो 7 का गैपिंग है, 14 के बाद 23 है तो 9 का गैपिंग है, तो आगे कितना का होगा, 11 का गैपिंग होगा, 11 और 23 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 136, ए बी से बड़ा है, तो ए को बी से बड़ा कर दिए, ग्रेटर देन इधर ही है ना, तो बड़ा हो गया, और बी सी से बड़ा है तो बी बड़ा हो जाएगा सी से। अब क्या कह रहा है, डी बी से ठिगना है यानी कि छोटा है, डी जो है बी से ठिगना है यानी कि बी बड़ा हो जाएगा डी से, किंतु सी से लंबा है, कौन, डी सी से लंबा है। अब देखिए बी वाला तो यहाँ आ चुका है तो बी को काट दीजिए, डी किससे बड़ा हो रहा है, सी से बड़ा होगा, यानी कि डी यहाँ होगा ना, और डी से बड़ा बी है तो डी से बड़ा तो बी यहाँ पे है ही है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि सी से लंबा है, हाँ, तो डी का क्या हो जाएगा, तो डी का क्या बनेगा, डी की अगर बात करें तो डी सबसे ठिगना है, नहीं, सबसे ठिगना कौन है, सी है, सबसे छोटा, सी से लंबा है डी, तो डी सी से तो लंबा है ना, डी बड़ा है, सी सबसे छोटा है, डी से बड़ा है, तो सी से लंबा हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 137, अब देखिए 137 नंबर प्रश्न को अगर पढ़ेंगे तो फिर वहीं सा उसी टाइप का प्रश्न है। क्या कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करना है जो वर्गों के दिए गए समूह के बीच संबंध को सही तरीके से दर्शाता है, निरूपित करता है, शो करता है। अब यहाँ पे क्या है, नाटी महिलाएं, मान लेते हैं यह नाटी महिलाएं का सर्किल है। सफ़ेद बाल, तो सफ़ेद बाल जरूरी है कि नाटी महिलाओं को ही होगा, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या है, हाँ सफ़ेद बाल, तो हो सकता है नाटी महिलाओं का भी सफ़ेद बाल हो सकता है, और उसके बाद भारतीय हैं तो भारतीयों का बाल भी सफ़ेद हो सकता है और नाटी महिलाएं भी हो सकती हैं, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक दूसरे से सबका रिलेशन हो जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 138, 138 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बाईं ओर से दाईं ओर, जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उससे बाईं और फिर उसके दाईं ओर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को पढ़ते हुए 14वें वर्ण, तो बाएं से जब 14वां आएगा, 14वां, और फिर उसके दाईं ओर 5वां जाएगा, तो प्लस इधर की तरफ ही जाएगा ना 5, तो 14 5 19 होगा, और 19 किसका क्रम होता है, एस का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 139, इसमें क्या कह रहा है, 3 है, तो 3 का पावर 1, फिर यहाँ पे 3 का पावर क्या है 3, और यहाँ पे 3 का पावर कितना है 5, कैसे है, तो देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 है 2 5, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81,
और 81 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो 243 है। यानी कि 3 का पावर 1, 3 का पावर 3, 3 का पावर 5, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 3 का पावर अगर हम 7 करते हैं दोस्तों तो क्या आ जाएगा, जब 3 का पावर 5 आपको 243 आ गया तो 2 पावर और बढ़ रहे हैं यानी कि 9 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 तिया 27, 9 चौका 36, 36 और 2 38, कैरी 3, 9 दूना 18, 19 20 21, तो हमारा क्या हो जाएगा 2187 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 140। 140 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 9 का स्क्वायर, यह 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। अगर 81 का स्क्वायर करते हैं इतना आता है कि नहीं, ये देखिए, तो 81 इंटू 81 स्क्वायर भी अगर निकालने का ट्रिक पता होगा तो ईजी होता है, वैसे हम आपको बेसिक तरीके से ही बता देते हैं, ठीक है। वह जो स्क्वायर का अलग क्लास होगा तो उसमें समझाएंगे। 1 में से 1 हो गया 1, फिर 81, 8 से 1, 8 8 जा 64, 8 8 16, यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 65 61, यानी कि 81 का स्क्वायर किया है। अब हमें साथियों क्या करना होगा 65 61 का स्क्वायर करना होगा। तो जब आप 65 और 61 का स्क्वायर करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा 4304671। अब इसका स्क्वायर तो आप खुद से कर सकते हैं, या नहीं आएगा तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्रश्न संख्या 141, यहाँ पे क्या कह रहा है, लास्ट इसका मतलब 1 2 3 है, 1 2 3 4, बुक का मतलब 5 6 6 7 है। तो उस भाषा में टोस्ट को क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या देना है, 2 आपको कोड करके दिया हुआ है, एक लास्ट का एक बुक का। तो देखना है कि जो टोस्ट का हमें कोड करना है वह इस वाले में और इस दोनों में मौजूद है कि नहीं वो लेटर। तो टी यहाँ पे मौजूद हमें दिखाई दे रहा है अंतिम, तो अंतिम टी का कोड क्या है 4, 4 से शुरुआत होगी। फिर आपका ओ है, इस ओ का क्रम क्या है दूसरा, तीसरा भी है तो उसका कोडिंग क्या है 6 है। फिर ए का है तो ए यहाँ पे दूसरा है, तो दूसरा यहाँ पे क्या है 2 है, 4 6 2, तो 4 5 2 है, काट दीजिए, 4 6 2, 4 6 3 है, काट दीजिए, 4 7 2 है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, समय हमें एग्जामिनेशन में बचाना होता है। प्रश्न संख्या 142, अगर हाथ की बात करें तो हाथ में क्या होता है अंगूठा, अंगूठा होता है। तो पेन में क्या होता है नीब होता है, नीब होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 143, यहाँ पे कह रहा है कि आगे दी गई सीरीज में कितने 3 ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद 9 है और तुरंत पहले 8 आता है, यानी कि 3 के तुरंत बाद 9 आना चाहिए और तुरंत पहले 8 होना चाहिए। अब देखिए 3 के तुरंत बाद यहाँ पे क्या है 9 है और यहाँ 8 है, तो 1 आ गया। फिर 3 के बाद तुरंत बाद 9 है लेकिन पहले 9 है, तो यह नहीं आएगा। अब देखिए 3 के तुरंत बाद 4 है, फिर 3 के तुरंत बाद 9 है, पहले 8 है, तो एक ये आ गया, 2 आ गया। 3 के तुरंत बाद 9 है और 8 है, एक यह आ गया। फिर यहाँ पे आएगा 3 3, 3 के बाद 6 है, नहीं है कहीं, तो क्या हो जाएगा 3 बार ऐसा आएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 144, फॉरवर्ड को 1 2 3 4 5 6 और वाटर को 4 5 7 8 3 लिखा जाता है। तो इतना लेटर का जो कोड दिया है हमें क्या करना है रिटार्ड का कोड निकालना है। तो देखिए ये रिटार्ड में जितने लेटर है उसका पहले से कोड करके लिखा हुआ है कि नहीं। तो देखिए आर का क्या कोड है, आर का अंतिम है 3 है, तो 3 हो जाएगा। ई का देखेंगे तो यहाँ से सेकेंड लास्ट है ई का, यानी कि 8 हो जाएगा, तो 3 8 इसमें भी 3 8 इसमें भी है। फिर टी यानी कि इसमें तीसरा क्रम, तो तीसरा क्रम में 7 हो जाएगा, तो 3 8 7 यहाँ है, 3 8 6 है, काट देंगे, 3 8 6 है, काट देंगे। अब आगे देखिए ए है, तो ए का क्रम दूसरा है यानी कि 5 है, तो यहाँ पे 5 होना चाहिए। 3 8 7, 3 8 7 के बाद 5, तो सही है। फिर आगे जाएंगे आर पर, तो आर का क्रम यहाँ पे अंतिमा है यानी कि 3 है, यानी कि 7 5 3 7 5 3 7 5 4, तो इसको काट देंगे, यह हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 145, 145 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक स्थान से शुरू करने के बाद नवीन पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो डायरेक्शन आपको कई बार बताया जा चुका है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, लेफ्ट में आपका वेस्ट और राइट में आपका ईस्ट होता है। तो अब क्या करना है कि नवीन पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलेगा, तो पूरब आपका इधर है, तो
पूरब इसको 3 किलोमीटर हम ड्रॉ कर दिए। फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो बाईं इसका इधर है 3 किलोमीटर, फिर ये चला। इसके बाद वह फिर अपनी बाईं दिशा में मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर यहाँ, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा है ना, तो 4 किलोमीटर चलता है। और वह अपनी शुरुआत स्थान से किस दिशा में है, पहले से वह किस दिशा की ओर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ ऊपर था, देखिए कलर चेंज करते हैं, नॉर्थ आपका ऊपर था, साउथ आपका इधर था, वेस्ट और ईस्ट था। तो अभी यह कहाँ पे आ गया हुआ है, अभी यह आपका इस साइड में आ गया हुआ है, यानी कि उत्तर और पश्चिम। तो उत्तर और पश्चिम ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, नवीन पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलेगा, 3 किलोमीटर फिर ऊपर चला जाएगा, लेफ्ट घूम के फिर 3 किलोमीटर चलेगा, और फिर यहाँ से लेफ्ट जब घूमेगा तो 4 किलोमीटर चलेगा। 3 किलोमीटर तो यहाँ है ही है, 1 किलोमीटर ये एक्स्ट्रा चलेगा। अब पूछ रहा है कि इसके बाद वह अपने शुरुआती स्थान से किस दिशा में है, तो शुरुआत तो यहाँ हुआ था, तो नॉर्थ, शुरुआत यहाँ हुआ था ना, तो अब यहाँ पहुँचा हुआ है। शुरुआत तो इसका यहीं से ना हुआ था, यहाँ से इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, इतना आ गया, तो शुरुआत इसका यहाँ हुआ। तो यहाँ से इस दिशा में किस दिशा में है, तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो यह कहाँ पे पड़ा, उत्तर और पश्चिम के बीच में ना यहाँ पे पड़ा। तो उत्तर और पश्चिम कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। आशा करते हैं आपको एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रहा है। प्रश्न संख्या 146, यदि दक्षिण पूर्व 2 स्थान बदलता है, अब देखिए लिखते हैं पहले, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, यहीं पे आपको समझा देते हैं। क्या करा, यदि दक्षिण पूर्व 2 स्थान बदलता है, तो दक्षिण कहाँ है, यहाँ है, पूर्व यहाँ है, तो यानी कि इसके बीच वाला पार्ट को कह रहा है। यह जो है 2 स्थान बदलता है तो उत्तर पूर्व बन जाता है। तो उत्तर कहाँ है, एक स्थान यहाँ से यहाँ आ जाएगा और यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी कि इसके बीच में आएगा, तो उत्तर पूर्व बन जाएगा, उत्तर पूर्व बन जाता है। तो उत्तर पश्चिम 2 स्थान बदलता है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा क्या होगी, उत्तर पश्चिम 2, उत्तर पश्चिम यहाँ है, तो फिर यहाँ से इस साइड में आएगा 1 और फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा सीधा, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। 145 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 147, प्रश्न संख्या 147 में कह रहा है कि किसी कूट भाषा में अगर रमन को 47 लिखा जाता है, तो सबसे पहले आर को क्या करेंगे, कोड करेंगे। तो आर का 18वां, ए का पहला, एम का 13वां, ए का पहला और एन का 14वां। तो इसे ऐड करिए, 41538199817 है ना, कैरी 1 1 2 3 4, तो 47 हो गया। सारे लेटर को ऐड कर दिए। उसी तरीके से अर्जुन का क्या होगा, तो अर्जुन को भी ऐड करेंगे, ए का पहला, आर का 18वां, जे का 10वां, यू का 21वां और एन का 14वां। अगर आप इसे ऐड करते हैं तो 8 1 9 9 1 10 10 4 14, फिर कैरी 1, फिर 1 को इसमें ऐड करेंगे तो 2 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, यानी कि 64, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 148, इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है। तो सबसे पहले पर्सनली काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। 8 के बाद अगर आप देखेंगे तो कितना हो गया, यह ऐसे काउंट कीजिए, 9 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। अब देखिए आपको फिर कलर चेंज करके बताते हैं, यहाँ पे है ना 10 हो गया। 10 के बाद अगर ऐसे आप काउंट करेंगे इस तरीके से तो आपका 11 हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब फिर दूसरा कलर चेंज करते हैं। 12 के बाद यह आपका 13 हो जाएगा, फिर यहाँ से आपका 14 हो जाएगा, फिर यह आपका यह पूरा 15 हो जाएगा, और फिर यह आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी 16 हो जाएगा। मैक्सिमम जो है इसमें त्रिभुज जो है वो आपका 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 149, इसमें क्या हो रहा है, पूछ रहा है कि जल आकृति प्रतिबिंब चुनना है। तो दोस्तों जल आकृति की अगर बारे में करें, जल आकृति को आप याद रखेंगे, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। जल आकृति में जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा, ठीक है। तो यह आपका इधर से है, तो अब क्या हो जाएगा, यह पलट जाएगा,
तो नीचे की तरफ हो जाएगा। इस तरीके से जस्ट रिवर्स होता है और कुछ भी आपको इसमें नहीं होगा। तो इस तरीके का फिगर जो है, चित्र जो है, वह आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। जस्ट उसका रिवर्स हो जाता है। अगर मान लीजिए ऐसा रहता जल फिगर में तो क्या हो जाता है, इस तरीके से जस्ट उल्टा होता है और कुछ भी नहीं होता है जल फिगर में। प्रश्न संख्या 150। 150 की अगर बात करें तो बहुत ही आसान यह भी है 150। इसमें क्या कह रहा है कि दी गई आकृतियों में से असंगत आकृति का चयन करना है। अब देखिए यह सर्किल है तो इसको पूरे बीचों बीच भाग में बांट रहा है, तो 2 बराबर इसके टुकड़े हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो मान लेते हैं यह क्या है, समबाहु त्रिभुज, और इसके बीच भाग को बांट रहा है, तो 2 बराबर भागों में बट रहे हैं। यहाँ भी ठीक है। यहाँ पे यह क्या है, आपका एक रेक्टेंगल है कह सकते हैं, तो इसको बराबर भागों में बांट रहा है। लेकिन यह जो है आपको बराबर भागों में बांटने के लिए यहाँ से इसके बीचों बीच खींचना चाहिए था। यहाँ से अगर वो खींचता तो बराबर भाग में बांटता। यह यहाँ से खींच दिया तो यह अल्टर हो गया, इक्वल तो हुआ नहीं। तो डी नंबर ऑप्शन जो है वह गलत हो जाएगा। सही है साथियों। तो हमें क्या करना है, इसी तरीके से सारे क्लास को देखना है आपको, मतलब देखना तो आप ही को है। सारे क्लास को देखते जाएंगे और आपका रीजनिंग का जो है वह स्ट्रेंथ बेहतर होते जाएगा, एग्जामिनेशन आपका अच्छा जाएगा, स्कोर भी आपका बेहतर होगा। तो इसी तरीके से आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे आरबीडी के जीके और जीएस के प्रश्न टोटल 20 सेट कंप्लीट कर दिए गए हैं, तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में उसे ऐड कर दिया गया है, उसका एक अलग प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 के सेट नंबर 11 तक के जीके जीएस और साथ ही साथ मैथ के प्रश्नों को कंप्लीट कर दिया गया है और उसका भी अलग से प्लेलिस्ट ऐड कर दिया गया है। रही बात वॉल्यूम 2 की, तो वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और उसका भी साथियों अलग प्लेलिस्ट तैयार है। इसी तरीके से अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपका ना ही जीके जीएस बल्कि आपका रीजनिंग बेहतर होगा। और उसके बाद जब अंतिम समय में आएगा तो हम लोग मैथ का अभ्यास करेंगे बहुत ही शानदार अप्रोच के साथ। तो आप सभी लोगों का इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।